ओम शांति। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व सुंदरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। हम बड़े सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बंदी भाई, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको आपके अभिभावक के रूप में परमादरणीय जेलर साहब जैसा इंसान मिला है जो अत्यंत सहृदय, उदार और आपका शुभ चिंतक है। अभी मैं आपके चैम्बर में बैठा हुआ था, वहाँ सर ने मुझे बताया कि सर यहाँ से अविलंब सर का ट्रांसफ़र हो गया है, सर यहाँ से जाने वाले हैं। ये एक दुखद पहलू है। यहाँ कौन आएंगे जेलर साहब, उनका स्वभाव कैसा होगा, वो कैसा उनका सोच रहेगा, वो तो अभी देख के पता लगेगा बाद में। पर हम एक बहुत अच्छा जो अभिभावक है वो यहाँ से जाने वाला है। पर खुशी की बात ये है कि सर का प्रमोशन हुआ है, तो ये हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि सर को ऐसे प्रमोशन मिलते रहें और सर न केवल एक जगह बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जाएं ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। उसके परिणाम स्वरूप और लोग भी उनसे प्रेरित होकर के ऐसे काम करें। आज का जो आयोजन है, हमने इसको बहुत हल्का बनाया है। आपके मन में न लगे कि ये कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम है। हम संवाद करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं और बात बहुत सहजता से करने वाले हैं। ऐसी बातें जो हम सामान्यतः सभी जानते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं लगभग 30-40 मिनट तक अपनी बात रखूँगा या उससे कम भी रखूँगा। और जैसे सर ने अभी कहा कि मैं आज भी आऊँगा, कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, 1 घंटे के लिए लगभग। व्यस्तताएँ ऐसी हैं कि अभी 3 बजे कार्यक्रम ये है। नगर पालिका नौगांव का भी एक कार्यक्रम अभी जस्ट होने वाला, थोड़ा देर बाद मुझे वहाँ भी जाना है। कल यहाँ कार्यक्रम में फिर जहाँ एक यहाँ देवी जी का मंदिर है, वहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ के, वो भंडारा करने वाले हैं वहाँ बड़ा सा, उसमें मुझे रहना है। तो समाज में काम तो होते रहते हैं, पर चूंकि आप भी समाज का एक अभिन्न अंग हैं और ये हमारा भी परम सौभाग्य है कि सर हमें मौका देते हैं बार बार आपसे बात करने के लिए। और आप विश्वास कीजिए, शायद आप मेरी बात को विश्वास कर ही लेंगे, यदि आप में से यहाँ जो लोग उपस्थित हैं 5 लोग भी मेरी बात सुन सके तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। चूँकि रोज ही बहुत सारे वक्तव्य होते हैं, टेलीविजन के माध्यम से सब सुनते ही सुनते हैं, तो जो सुना गया है उसका प्रभाव कितना हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। पिछली बार मैं आया था, कई लोगों ने यहाँ प्रॉमिस किया था, वो लोग यहाँ से चले भी गए हैं। उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया वो तो वही जानेंगे, मुझे नहीं मालूम है। अभी लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो पारासर जी, शायद वो कहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें की थी और यदि इन्होंने सचमुच सही कहा तो इनका जीवन धन्य होगा, हमारा आना सार्थक होगा। आपने भी कुछ कहा था, आप दिल्ली से थे, तो जो आप लोगों ने कहा वो दिखावटी कहा, तो हम भगवान तो नहीं समझ जाए आपके मन में क्या है। और सचमुच यदि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है इन कार्यक्रमों से, तो सर का जो प्रयास कर रहे हैं उसकी सार्थकता होगी, हमारे यहां आने की सार्थकता होगी। समय सबके पास लिमिटेड है, सबकी अपनी व्यस्तताएं रहती हैं, पर इसके बाद भी समाज को ठीक करने के लिए, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए यदि हमें मौका मिलता है तो हमें वहां आगे बढ़ चढ़ के जाना चाहिए। इसी निमित्त मैं आज आपके पास आया हूं। मैं पुनः कहता हूं कि मैं बहुत सामान्य सी बात करने वाला हूं आपसे, कोई भारी भरकम बात नहीं करने वाला हूं। मैं पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां उपस्थित हैं, क्या आप में से किसी एक व्यक्ति ने भी आज तक भगवान को देखा? चलिए, आपको हम पूछेंगे बाद में कि भगवान को आपने कैसे देखा। ये मेरे जीवन के ये पहले सज्जन हैं जो मिले हैं, जो ये कहते हैं हमने भगवान को देखा। तो ये मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसा इंसान आप सबके बीच में यहाँ विराजित है
जो कह रहा है कि उसने भगवान को देखा। हम आपसे पूछेंगे कि आपने भगवान को कैसे देखा, उसकी हम बात करेंगे अभी। प्रायः आप में से अधिकांश लोगों ने भगवान को नहीं देखा ना, यही बात है ना। तो प्रायः अधिकांश लोग ऐसे कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं। तो हमने कभी देखा नहीं और आप भगवान को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। ये अजीब बात नहीं है? माने इतने जो हमारे भाई बहन यहां बैठे, जो भाई लोग बैठे, बंदी भाई लोग यहां पर, आपकी संख्या लगभग 100 संख्या है। तो 100 संख्या में से 99 लोगों ने भगवान को नहीं देखा, केवल एक सज्जन ने भगवान को देखा। तो जिन्होंने भगवान को देखा, हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे बीच एक संत के रूप में विराजमान है। हम आपसे आपके अनुभव जरूर शेयर करेंगे और हम भी चाहेंगे जिस विधि से भगवान को आपने देखा, हम भी वह विधि को अपनाएं और हम भी भगवान को देखें, भगवान का साक्षात्कार करें। पर प्रायः आप में से 99 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को नहीं देखा। अब अगली बात हमारी यह है, जिन्होंने भगवान को देखा, जो भाई यहां बैठे हैं, तो भगवान साकार माना जाना चाहिए। हमारे जो लोग, जितने लोग धरती पर हैं, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब भगवान को मानते हैं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान साकार है। भगवान, अभी ये नवरात्रि चल रही है, हम लोग भगवान को मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं, हमारे स्त्री रूप मानते हैं। तो भगवान स्त्री है, पुरुष है, यही एक विवाद का विषय है। प्रथम बात तो भगवान है, यह सब मानते हैं, पर भगवान कैसा है ये किसी को नहीं पता। चूंकि हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो वो कैसा हमें पता नहीं उसके बारे में। पर वो स्त्री है या पुरुष है ये और भी पता नहीं हम लोगों को। पर एक सामान्य सी बात है हम सबके लिए, वो ये है कि एक बात जो आप सबने कहा कि हम भगवान को मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि बिना कर्ता के कोई कार्य संभव नहीं है। यदि ये बिल्डिंग बनी है तो इस बात का प्रमाण है कि कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा। दुनिया में जो चीज हमें दिख रही है, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, तो ये माइक यदि मेरी आंखों के सामने है तो कोई ना कोई तो इसका क्रिएटर होगा। तो जो क्रिएशन है, विदाउट क्रिएटर पॉसिबल है नहीं। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण हमारा यह है कि भगवान तो है। अब वो भगवान कैसा है ये अलग बात है। इसीलिए धरती पर जितने धर्म हैं, वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हम इसे कहते हैं दर्शन। इसे क्या बोलते हैं? वो दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन क्या होता है? वो कल्पनाओं के आधार पर आधारित होता है। विज्ञान और दर्शन में अंतर क्या है? हम ये पंखा कैसे बना, इसको प्रूफ कर सकते हैं। माने जिस व्यक्ति ने पंखा बनाने की खोज की है, तो वह खोज कैसे हुई है, पंखा किस तरीके से चलता है, ये हम प्रूफ कर देंगे। ये साइंस में ऐसा होता है। इस माइक के माध्यम से आपको बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, ये साइंटिफिक तरीका है, तो इसको कोई भी प्रूफ कर देगा उसको। माने जो साइंस होता है उसे लोगों को मानना पड़ता है। मेरे सिर में दर्द है, मैंने गोली खाई, मेरा सर दर्द दूर हो गया। अब वो हिंदू खाए, मुस्लिम खाए, क्रिश्चियन खाए, कोई भी खाए, ठीक है ना। तो ये तो है विज्ञान। दर्शन क्या है? दर्शन माने वो कि जिसके माध्यम से हम कल्पना करते हैं। और कल्पना कैसे करते हैं? हमारी कल्पना यह है कि हमारी धरती पर अच्छा वातावरण तैयार कैसे हो, सब लोग हिल मिलकर के कैसे रहें, सब लोग प्रेम पूर्वक कैसे रहें। तो मनुष्य के उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए संतों के माध्यम से, हम भले उन्हें विज्ञान की कसौटी पर न कस सके, पर इतना बात तो तय है कि उन्होंने जो भी कहा वो बुरा तो नहीं कहा, अच्छा तो कहा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम आपको प्रेम से बोलेंगे तो हम उसको प्रेम से बोलेंगे, हम आपको चिढ़ाएंगे तो आप भी हमें चिढ़ाएंगे। सामान्य सी बात है। ये झगड़े क्यों होते हैं? मैंने कुछ आपसे कहा, आपने पेशेंस खो दिया, आपने वही कहा, परिणाम झगड़ा हो गया हमारा। तो जो दर्शन है वो इस बात को प्रतिपादित करता है कि हम मनुष्य के में कैसे एक अच्छा वातावरण तैयार करें मनुष्यों के बीच। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम भगवान शिव को मानते हैं,
भगवान शंकर को मानते हैं। तो जो जो उनके बारे में कहा जाता है वो लगता अजीब सा लगता है कि भगवान शंकर जो हैं वो जहर पी लिया उन्होंने, वो सांप को रखते हैं, वो बैल पर बैठते हैं, ये सारी बातें। तो ये क्या दर्शन माने क्या? हम प्रतीकात्मक रूप से बात को समझते हैं, वैसा कुछ होता है ऐसा नहीं है। जो हिंदू धर्म ये कहता है भगवान शंकर ऐसे हैं, उसी हिंदू धर्म का ग्रंथ कहता है, सबसे बड़ा ग्रंथ है वेद, वो कहता है कि भगवान तो साकार होता ही नहीं है। फिर ये झूठा के वो झूठा। तो आपको समझाने के लिए, जैसे मैं शिक्षक हूं, कोई बच्चा जब हमारे यहां पढ़ने आता हम सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो ये कुछ उसमें होता क्या नहीं होता है। पर उस विषय को प्रभावी बनाने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए, जब तक उसे अंक ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं हो गया तब हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। फिर आप सिखाते बड़े में क्या नहीं सिखाते? ठीक वैसे ही जब तक हमारा आध्यात्म में प्रवेश नहीं हुआ, मूर्ति पूजा सार्थक है, और जब हम आध्यात्म में प्रवेश हो गया फिर इसकी आवश्यकता नहीं बचती। तो जैसे मैं भगवान शंकर का बता दूं आपको दर्शन। भगवान शंकर का दर्शन क्या है? समाज में जब कोई ऐसा इंसान जो समाज के भले के लिए समाज को सब अच्छाइयां देता है और खुद जहर पी लेता है, माने परेशानियां ले लेता है। आप सभी को मालूम है समुद्र मंथन हुआ, उसमें लक्ष्मी जी निकली, उसमें ऐरावत हाथी निकला, पता नहीं क्या क्या निकला, और उसमें हलाहल भी निकला। अब उसको कौन ले? माने जो वस्तु सबने त्याज्य कर दी, कोई लेने को तैयार नहीं है, और वो निकली तो है, तो उसका परिणाम भी समाज में जाएगा। तो ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो समाज के हित के लिए जहर पीने को तैयार हो जाता है, परेशानियों को अंगीकार कर लेता है, वो शिव होता है। इस धरती पर जितने जीव हैं, आपका मच्छर, आपकी तितलियां, आपके सांप, आपके केचुए, सबकी भगवान ने एक आवश्यकता बनाई है। यहां किसान लोग बहुत बैठे होंगे, आपने खाद डाल डाल केचुओं को मार दिया, आपने बहुत सारी दवाइयां डाल डाल के छिड़काव करके तितलियों को मार दिया। यदि कोई बायोलॉजी पढ़ा हो यहां तो उसको पता होता है जो हमारे पौधों के जो में होता है ना उसका फर्टिलाइजेशन, उसके लिए हमें तितलियों की आवश्यकता होती है, वो काम करती हैं। केंचुए क्या करते हैं? धरती पर छेद बनाते हो जिससे पानी ऊपर का नीचे पहुंचता है। मतलब सारे जीवों की आवश्यकता है। चूहे क्या करते हैं? खेत में बिल बनाते हैं, उससे क्या होता है? पानी उसमें संग्रह होता है। तो चूहे ना हो जाए तो सांप उसे खा जाता है, माने सांप की भी उपयोगिता है। तो इसलिए जितने जीव धरती पर हैं उन्हें आप मार ना डालें, उन्हें आप समाप्त ना कर डालें। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले भारत की भूमि से किसको, अभी एक जीव आया ना विदेश से, कौन आया? चीते को आपने खत्म कर दिया था। कितनी अजीब बात है। माने 72 वर्षों से धरती पर चीता, हमारे भारत भूमि पर चीता था ही नहीं। तो कहीं हम लोग ऐसा ना करें कि सारे सांप ही खत्म कर डालें, तो चूहे को कौन संभालेगा? तो हर जीव की आवश्यकता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो सांप हमारा श्रृंगार है, वो बिच्छू भी हमारा श्रृंगार है, धतूरा ये साइटिका की बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो धतूरा खत्म ना हो जाए, जो लोग जहर मानकर धतूरा भगवान शंकर को चढ़ता है। अभिप्राय यह है कि जब समाज में जो चीज उपयोगी है, उस उपयोगी वस्तु को आप त्याज्य मान रहे हैं, और समाज का ऐसा व्यक्ति जो उसके महत्व को समझता है, उसे ग्रहण करता है, वो शिव कहलाता है, कल्याणकारी कहलाता है। और जो समाज के भले के लिए जहर पीने को तैयार होता है, उसके परिवार में पता क्या होता है? उसके परिवार के 4 सदस्य, पत्नी का नाम देवी जी, उनका वाहन क्या है? सिंह,
खुद का वाहन क्या है? बैल। एक बेटे का वाहन क्या है? मयूर। एक बेटे का वाहन क्या है? चूहा। चारों एक दूसरे के शत्रु। मतलब चूहा पर कोई बैठ सकता है क्या? प्रतीकात्मक बातें हैं। क्या मोर पर कोई बैठ सकता है क्या? प्रतीकात्मक बातें हैं। सिंह पर कोई बैठ सकता है क्या? प्रतीकात्मक बातें हैं। माने जिस परिवार में चार स्वभाव के लोग रहते हैं जो एक दूसरे के शत्रु हैं, और जब घर का मुखिया भगवान शंकर की तरह होता है तो सारा परिवार प्रेम पूर्वक रहता है, और प्रेम पूर्वक ही नहीं रहता, वो परिवार प्रथम पूज्य बन जाता है। गौरी की सब पूजा करते हैं, भगवान शिव की सब पूजा करते हैं, और कार्तिकेय के सब पूजा करते हैं, गणेश की सब पूजा करते हैं। अभिप्राय क्या हुआ? जो ये समाज यहां बैठा हुआ है, जिस दिन आपके मन में भाव आ जाए कि हमें समाज के भले के लिए प्रतिकार नहीं करना है, जहर पीना है, वही समाज आपको भगवान शंकर की तरह पूजा शुरू कर देगा। अभी समस्या क्या है? हमारे में पेशेंस नहीं है। उसने मुझे थोड़ा सा क्यों कुछ बोल दिया, आप आग बबूला हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है? आप यहां पहुंच जाते हैं। माने काश हम भगवान शंकर का दर्शन समझ जाएं कि समाज के भले के लिए यदि हमें जहर पीना पड़ जाए, समाज के भले के लिए यदि हमें प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ जाए, हम तब भी राजी रहेंगे। तो विश्वास कीजिए, समाज ठीक हो ना हो, पर आपका परिवार भगवान शंकर जैसा परिवार पक्का बन जाएगा। यह है दर्शन। अब यहां पर मैं आगे बात कहता हूं कि यहां पर हम ये माने कि भगवान होता है, तो भगवान को दूर मानना अच्छा है या भगवान को पास मानना अच्छा है? ठीक बात है ना? यदि भगवान बैठे हैं मंदिर में, हम घर में बैठ के पाप करेंगे। भगवान बैठे हैं दूर, हम यहां बैठ के पाप करेंगे। जिलर साहब सामने बैठे, हम सबके सब अनुशासन में रहेंगे। साहब दूर जाएंगे, हम अनुशासन भंग कर देंगे। अच्छा क्या है? हम इनको अपने पास मान लें हमेशा। मतलब यदि हमने मान लिया कि भगवान हमारे पास है, कितने पास है? सबसे ज्यादा पास है। तो हमारा दर्शन क्या कहता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो जगत नियंता परमात्मा है वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो अच्छा क्या है कि आप भगवान शंकर को मंदिर में माने या भगवान शंकर को दिल में माने। आप दुर्गा जी को मंदिर में माने, किसी पहाड़ पर माने, या अपने दिल में माने। अच्छा क्या है? दिल में माने। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास हो गया कि आपको कोई देखे ना देखे, पर भगवान तो आपको देख रहा है। और भगवान क्या देख रहा है? अभी हमने एक चीज खत्म कर दी है, हमने पाप पुण्य को भुला दिया। हमने सब कुछ क्या कर दिया? लाभ हानि में जोड़ दिया। माने चोरी करने के धन से कोई टाटा बिल्डा नहीं बनता, ध्यान रखो। तो यदि हमें पाप पुण्य की अनुभूति बनी रहे, जो हमारे धर्म का प्राण है, तो फिर आप लाभ हानि चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप देखोगे मेरे लाभ में क्या पाप है या पुण्य है, तो आप पुण्य कमाओगे, पाप नहीं कमाओगे। ये बात पक्की है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आप ये मान लें कि भगवान आपके सबसे ज्यादा निकट है, तो आप फिर कोई अपराध नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? कि भगवान को अपने पास मान लेना चाहिए। एक चौपाई रामायण रामचरितमानस में आती है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप स्वयं बता दीजिए, आप यहां क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं चूक आपसे हो गई है, जिसका आपको पछतावा भी है। अब काश आपने वो भूल ना की होती तो आप यहां आते क्या? आज घर में बैठते। आज नवरात्रि का अवसर है, आप भी समाज में घूम फिर के अपना वो त्योहार मना रहे होते। मने मनुष्य जो भी करता है, जो मैं करूंगा मुझे मिलने वाला है, जो आप करेंगे आपको मिलने वाला है। इस धरती का यह सिद्धांत है कि यहां आम बोने पर बबूल नहीं उगते और बबूल बोने पर आम नहीं उगते। ध्यान रखिए, यदि आप समाज में अच्छे कर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको उनका परिणाम मिलने ही मिलने वाला है। और यदि आप समाज में गलत काम करेंगे
तो आज नहीं तो कल का दंड मिलने ही मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। तो हमें समझना यहां पर यह है, हम कई बार क्या कहते हैं कि सब हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो स्कूल में पैदा हो गए हैं, हम तो ऐसा हो गए हैं, समाज में बड़ी खराबियां हैं, सब दोष दूरों प्रदूषण पकड़ देते हैं माने। तो प्रथम बात क्या है, हमें दूसरों पर दोषारोपण न करके आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आप कहां खड़े हैं। लाखों में एक आध बार ऐसा हो सकता है, मैंने क्या बोला, लाखों में एक आध बार ऐसा हो सकता है कि जब आप पर कोई दोष का कोई एक इंच माने कुछ भी नहीं, आप फिर भी यहां पे आ जाएं, ऐसा कभी हो सकता है। पर यदि आप यहां आए हैं तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है। मैं यहां पर बोलना यह चाहता हूं, हमारे सामने दो चरित्र है, राम का और रावण का। रावण के बारे में कहा जाता है, उत्तम कुल पुरस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। यदि आपका कुल बहुत अच्छा है, आप भगवान के भक्त भी हैं, इसके बावजूद भी यदि आपका आचरण समाज के प्रतिकूल है, समाज का भला आप नहीं चाहते हैं, तो आप राक्षस कहलाएंगे, राक्षस। ध्यान रखिए, माने जो शेरनी होते हैं, शेरनी, वो भी अपने बच्चे को जब उन दांतों से दबाती है तो बच्चे में दांत का निशान नहीं आता, और वही शेरनी जब भैंसे पर आक्रमण करते तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अभिप्राय क्या हुआ, यदि आप केवल अपने बच्चों के लिए अच्छे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। जो रावण को हम राक्षस कहते हैं, उसकी लंका कैसी थी, सोने की। लंका मतलब रावण का महल नहीं, सारी की सारी लंका सोने का मतलब, रावण जिस राज्य का राजा था वहां पर व्यक्ति व्यक्ति सुखी था। फिर हम राक्षस क्यों कहते हैं, हम राक्षस कहते हैं, उसमें एक चौपाई और आती है रामचरितमानस में, वो चौपाई ये है, चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्व श्रवहि सुर रवनी। माने हम यदि हमारे परिवार के लिए अच्छे हैं, शुभ चिंतन, पर समाज के लिए हम खतरा हैं, तो कोई आपको देवता नहीं बोलेगा, तो आपको राक्षस बोलने वाले हैं। तो अभिप्राय क्या हुआ, माने राक्षस माने वो कहलाता है जो अपने बच्चों के लिए भले बहुत अच्छा पापा हो, लेकिन समाज के बच्चों के लिए आपके मन में क्या सोच है। माने आप यदि किसान हैं और जो गाय का दूध दोहते हैं, हमारे अपने बच्चों के लिए हम शुद्ध दूध देंगे, पर जो समाज को बेचेंगे उसमें पानी क्या और भी कुछ मिला देंगे, आप अच्छे इंसान नहीं करा सकते कि अपने बच्चों के लिए आप अच्छे हैं। तो समझिए, मन राक्षस माने ऐसा इंसान जो अपनी प्रजा के लिए भले अच्छा है, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, किंतु यदि समाज के लिए खतरा है तो वह देवता कभी नहीं बनता। एक और नाम है रावण, एक नाम है राम। राम का कुल ज्यादा ऊंचा था कि रावण का, पक्का। इसके बाद हमने क्या किया, हम कहते हैं हमारे समाज में कि ब्रह्म हत्या बहुत बुरी होती है। हत्याएं तो किसी की नहीं होना चाहिए, पर ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा अभिशाप है। ब्राह्मण माने क्यों जाति नहीं, ब्राह्मण माने कर्म। तो अब क्या है, अब यह है कि जिन हम श्री राम को हमने भगवान कहा, उन्होंने क्या किया, ब्रह्म हत्या की, रावण को मार नहीं मारा। माने जिन राम ने, जो क्षत्रिय थे, उनका कुल भी रावण के समान ऊंचा नहीं था, उन्होंने क्या कर दिया, रावण का वध कर दिया। और आज क्या होते हैं, अधिकांश मंदिरों में ब्राह्मण ही पूजा करते ना, तो जिस रावण ब्राह्मण को क्षत्रिय ने मारा, हम उसे भगवान कहा, उसकी मंदिर की पूजा आज भी होती है। क्यों पूजा होती है, राम ने जो भी अपने जीवन में किया अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए किया। तो जब आप समाज के लिए कुछ करते हो, आप भगवान बन जाते हो। राम का संपूर्ण जीवन, राम जंगल में गए, वो सक्षम थे निपटने में, रावण से निपट लेते। उन्होंने देखा हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है, पूछा भाई किसकी हड्डियां हैं, तो उनसे कहा गया कि ये हड्डियां तो जो है
जो ऋषि मुनि यहां तपस्या करते हैं, उनकी हड्डियां हैं, ये राक्षसों ने उनको क्या कर दिया? मार दिया। माने जिन ऋषियों को राक्षसों ने मार दिया, राम का प्रत्यक्ष उनसे कोई नाता नहीं है, पर वो द्रवित होकर उन्होंने क्या किया? निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। अभिप्राय क्या हुआ? संसार में ऐसा व्यक्ति, समाज का ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए जीता मरता है, वो भगवान बन जाता है। पर समाज में ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने लिए जीता है, समाज की चिंता नहीं करता, वो राक्षस बन जाता है, वो रावण बन जाता है। यह चिंता हमें करनी है। हमें विचार यह करना है कि जो लोग यहां विराजित हैं आज, हम किस जाति के हैं, हम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यहां विचारने विषय नहीं है। माने अच्छाई बुराई पशु पक्षी भी समझते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी समझते हैं, पर हम तो इंसान है ना। माने इस बात की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आपने पीएचडी की है कि नहीं की है, आपको संस्कृत आती है या नहीं आती, आपको इंग्लिश आती कि नहीं आती, इस बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस बात की है? कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। एक चौपाई रामचरितमानस में आती, भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपड़ छल छिद्र न भावा। माने भगवान के लिए प्रिय कौन है? जो निश्चल है। भगवान सबरी के घर में गए थे ना, वो उसने कोई पीएचडी की थी क्या? निषाद में पीएचडी की थी क्या? नहीं। माने जो सबरी और जो निषाद पढ़े लिखे नहीं थे, सामान्य परिवारों के थे, राम चल के उनके दरवाजे पे गए, हम जिन्हें भगवान कहते हैं। और रावण क्या था? चारों वेदों का ज्ञाता। किस बात का ज्ञान? माने हमें सारा का सारा चारों वेद आते हो, जो वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये कौन है? तत्वमसी। दुनिया कौन है? सर्वम खलु ब्रह्म। जो वेद ये कहता हो कि हम सारा संसार हमारा आत्मदर्शन है, और आप ऐसे कोई किसी को सताएं, किस बात का ज्ञान? तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो ज्ञान हमारे व्यवहार में ना आया हो। मैं आज आपसे विनती इतनी करने आया हूं, जो मैंने आज बात कही आपसे, काश आज की बात से मैं आपको यह समझा पाया कि भगवान माने कौन, देवता माने कौन। देवता या भगवान वो है जो समाज के लिए जीता और मरता है। राक्षस माने कौन? जो समाज को हमेशा प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। आज भी धरती पर हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया। इस घोर कलयुग में भी ऐसे बहुत इंसान हैं जो जिन्हें भगवान कहते हैं। क्यों भगवान कहते हैं? वो समाज के लिए जीते और मरते हैं, समाज के भले की चिंता करते हैं। तो आज हमें इस बात की आवश्यकता है, मैं रोज कुछ ना कुछ आपसे मांग करूंगा दक्षिणा के रूप में। मैंने कुछ बोला ना आपसे, यद्यपि कोई वैसा मंच नहीं है, मैं यहां इसलिए खड़ा हो गया कि आपके मन में समझ में आए कि रामचरितमानस का पाठ हम नहा धो के करेंगे, हम किसी खास जाति के होंगे तब करेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि आप तो 10 दिन मत नहाओ, पर रामायण को जरूर पढ़ लो, उसे मत भूलो। क्यों? यदि आपने रामचरितमानस का पाठ किया तो नहाना आपको अपने आप आ जाएगा, और आप नहाए बैठ रहे हो, आपने पाठ नहीं किया तो किस काम का पाठ आपका वो? तो रामचरितमानस को भी आप धार्मिक ग्रंथ के रूप में मत पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूं, इस हमारे नौगांव में कम से कम 4-5 मंडलियां हैं जो लोग घर घर जाकर रामायण का पाठ करती हैं। वो कुछ पैसे लेते हैं, तो केवल चौपाई का पाठ करने से किसी व्यक्ति के अंदर संस्कार आते होते, मोक्ष मिलता होता किसी को, तो वो बेचारे इतने गरीब क्यों होते? वो परेशान क्यों होते? वो दुखी क्यों होते? वो परेशान है मुझे मालूम है, नहीं तो वो ऐसा पाठ करने घर घर ना जाएं। अभिप्राय यह है, यदि हमने रामचरितमानस का पाठ हजारों बार किया, उसके भाव को नहीं समझा, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। रामचरितमानस किसके लिए है? इसके लिए है, यह संपूर्ण ग्रंथ, नॉट केवल रामचरितमानस, मनुष्य का चिंतन कैसे बदल जाए, उसका चरित्र कैसे बदल जाए। यदि नहीं बदला तो क्या फायदा हुआ उससे? तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
जो भी भाई यहां बैठे हैं, अनेक लोग यहां ज्ञानी होंगे। पिछली बार एक सज्जन थे, दिल्ली से थे, वो त्यागी जी, उन्हें काफी रामचंद्र मास चौपाइयां याद थी। तो जिन्हें जो समझ है, आप समय तो यहां पास करते ही करते होंगे, घंटों बिताते होंगे। अच्छी बातें करिए, ऐसी बातें कभी ना करिए कि जो आपका बीत गया सो बीत गया, उसको याद मत करिए। यदि आप उसको याद करेंगे तो यहां से वहां जाएंगे, फिर से वहां पे आ जाएंगे, क्या फायदा होगा। कभी ना कभी तो हमें विराम लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति ने मुझे 10 बार गालियां दी और मैं चुप रह गया, तो विश्वास करिए वो व्यक्ति फिर आपको श्रद्धा करेगा। मैंने मेरे जीवन में ऐसा अनेक बार प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत किया है। एक परिवार जिसने मुझे खूब सारी गालियां दी बेवजह, कोई वजह नहीं। मैंने कहा ठीक है, सॉरी, अब मैं कभी घर में नहीं आऊंगा आपके, और क्या हो सकता है इसके अलावा। उसी परिवार पर एक विपत्ति आ गई। आप विश्वास कीजिए, सबसे पहले मुझे फोन आया और मैं चला गया। मैंने जिस घर ने मुझे गालियों की पराकाष्ठा की हो, और मैं वहां चला गया। अभी आपने सुना होगा नौगांव में एक्सीडेंट हुआ था बस का, भी 8-10 दिन पहले। सुबह 4 बजे थे। एक हमारा परिवार बड़ा आदरणीय परिवार है, उन्हें इतना यकीन था कि वो मुझे फोन करें तो मैं पक्का वहां पहुंच जाऊंगा। उन्हें मुझे फोन किया 4:20 पर, और उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया हरपालपुर के पास में, आप जल्दी से पहुंचिए अस्पताल में और जल्दी व्यवस्था जमाइए वहां पर। विदिन 5 मिनट में वहां हॉस्पिटल पहुंच गया। जो वहां के स्टाफ को मैंने जगाया, डॉक्टर को मैंने जगाया, और जब वहां से एम्बुलेंस आई वहां पर, हम लोग वहां तैयार खड़े हुए थे। वहां न केवल उनकी बेटी और दामाद थे, वहां पर और बहुत सारे भाई बहन थे वहां पर। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, विश्वास कीजिए, इस घोर कलयुग में भी आप जो करते हैं उसका परिणाम मिलता है। यदि आप विश्वास कीजिए, जब कोई व्यक्ति संकट में है, घोर संकट में है, और वो आप पर विश्वास कर रहा है, इससे बड़ा कोई अवार्ड संसार में हो नहीं सकता। मैं आपसे विनती करता हूं, आज यदि मैं आज आपको समझा पाया कि जो व्यक्ति समाज के सुख में सुखी होता है, समाज के दुख में दुखी होता है, समाज के सुख और दुख को अपना सुख दुख मानता है, वो भगवान कहलाता है। क्योंकि उस समाज में आपके बेटे बेटियां भी हैं। लोकमान्य तिलक जो फ्रीडम फाइटर है हमारे, उनका बेटा सामने पड़ा है बीमार, और उनके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप क्षमा याचना करिए अंग्रेजों से, या तो जाइए जेल। उन्होंने कहा मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि एक बेटा तो मेरा ठीक है, पर मुझे बहुत बेटों के लिए जिंदा रहना है। आप कल्पना करिए, किसी का अपना बेटा जीवन मौत से संघर्ष कर रहा हो, पिता आगे बढ़ जाए छोड़ करके, किसके लिए? आप सबके लिए। हम लोकमान्य तिलक को आज याद करते हैं। वीर सावरकर जी, उनका बेटा भी मर गया, एक बेटा था केवल। आपने फिल्म में देखा होगा, उनकी फिल्म देखा होगा आपने। इकलौता बेटा मर गया, ऑप्शन था क्षमा याचना करते, नहीं की। क्यों जिए? सारा समाज हमारा बेटा बेटियां हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, काश मैं आपकी बात को कह पाया। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे बहुत सारे कोई श्लोक याद नहीं है, चौपाइयां भी याद नहीं है, बस मन ठीक ठीक है। तो जो मैं यहां कहता हूं, यदि वह आपको अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, कल दोबारा आ जाऊंगा। लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं आएंगे। तो यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप मुझे वचन देंगे कि आप उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जो हमारे कैदी भाई यहां बैठे हैं, सबके सब भाई बहन समाज के सुख और समाज के दुख को अपना दुख मानेंगे, और यहां से निकलने के बाद किसी को क्षमा करेंगे, उसको कभी लड़ाई नहीं करेंगे। आपकी तालियां ये शायद बताती हैं कि आपने मेरी बात को सुना। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको धन्यवाद। भगवान करे जो ये आज बहुत अच्छा अवसर है, देवी दुर्गा जी का ये समय चल रहा है, उनकी आराधना का समय चल रहा है। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको ऐसी प्रेरणा दें कि आप अच्छे इंसान बने, वो आप पर ऐसी कृपा करें कि आप अविलंब यहां से समाज के बीच जाएं और समाज में अच्छे इंसान बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात पूरी होती है। ओम शांति थी।
धन्यवाद आदरणीय मनीषी जी। जैसा कि मनीषी जी ने आज आपको बतलाया कि किस प्रकार से आपको अपना आचरण करना है, क्योंकि आचरण ही वो चीज़ है कि हाँ जो आपको महान बना सकता है। राम और रावण का उदाहरण देकर बतलाया कि रावण कितना अपना परिवार, उसका परिवार कितना उत्कृष्ट कोटि का था। सब ऋषि थे, पुलस्त मुनि उसके दादा थे और वो भी बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। उसके बराबर विद्वान शायद कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसके आचरण ने उसको इस कोटि का बना दिया कि उसके जैसा दुष्ट और राक्षस व्यक्ति अन्य कोई नहीं माना जाता। तो ज्ञान होना वह महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका आचरण यदि हम कहते हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान भले ही हमें कम हो, लेकिन आचरण हमारा अच्छा है तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज श्री मनीषी जी ने हमें जो बातें बताई हैं, निश्चित रूप से आपने उन्हें सुना है और अपने आचरण में भी उतारेंगे। मैं मनीषी जी को धन्यवाद देता हूं कि वे हमारे बीच में आज आए और इतनी अच्छी बातें हम लोगों को बतलाई जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक हैं। यदि हम उसमें से कुछ अंश भी अपने जीवन में उतार सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।